सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के केस की आज जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 9 या 10 मई के वाकयात से मुताल्लिक तमाम सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार देने का तारीखी फैसला दे दिया है और तमाम मुल्जिमान का केस आम अदालतों में चलाने का हुक्म दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपना मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने 4-1 की अक्सरियत से अपने फैसले में लिखा कि मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2 की झेली सेक्शन 1D की दोनों झेली शिकें और शिक 59 की झेली शिक 4 को गैर आइनी करार दिया जाता है, जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने इस हवाले से इख्तिलाफ किया है और वो अपना अलग फैसला जारी करेंगे। मगर फैसले का जो बकिया हिस्सा है वो मुत्तफिका तौर पर 5 जजेस का है और वो फैसला ये है कि 103 मुल्जिमान की जो फहरिस्त अटॉर्नी जनरल ने फराहम की है उन समेत जितने भी लोगों को 9 या 10 मई के वाकयात में मुल्जिमान की फहरिस्त में डाला गया है उनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा, बल्कि उनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट या कानून के मुताबिक कायम खुसूसी अदालतों में होगा। 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार अफराद के मिलिट्री ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उन्हें गैर कानूनी करार दिया जाता है। यानी मुत्तफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया है और ये तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जबकि खुद मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी ये एक बहुत अहम फैसला है। इससे पहले आज जब जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की तो दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि 21वीं आईनी तरमीम के जरिए दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म ज़ब्त के क़याम के लिए है, इस कानून का इतलाक़ सिविलियंस पर कैसे हो सकता है। आइन बुनियादी हुकूक की फराहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि शहरियों पर आर्मी के डिसिप्लिन और बुनियादी हुकूक की मौतली के कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं। अदालत ने यह दरवाज़ा खोला तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला भी बुनियादी हुकूक से महरूम हो जाएगा। क्या आइन की ये तशरीह करें कि जब दिल चाहे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाएं। दौरान समाअत फौजी तहवील में मौजूद 9 मुल्जिमान की दरख्वास्तों पर भी बात हुई। इन दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 9 मई के वाक़े के बाद बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी के हम ज़ेरे हिरासत हैं। मिलिट्री अथॉरिटी का दौरान हिरासत सलूक गैर मुतवक्के तौर पर बड़ा अच्छा है। हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। हम सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे के मुतासरा फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें मुकदमे में फरीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। मगर दौरान समाअत जब इन दरख्वास्तों का जिक्र आया तो बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि फौजी तहवील में अफराद की दरख्वास्तों के साथ बयान हल्फी नहीं है, जिसके बाद अदालत ने फौज की तहवील में मौजूद मुल्जिमान की दरख्वास्तें वापस कर दी।